हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम कॉन्सेप्ट पुस्तक की सीरीज में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉडुलस। सो इनइक्वालिटी के साथ जनरली हम इस टॉपिक को डील करते हैं। सो मॉडुलस क्या होता है? सो मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बात करें, सो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो एज इट इज वही आएगी। जैसे हम बात करें टू की अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का साइन बेसिकली मॉडुलस का साइन होता है इस तरह से, दो पेयर वाइज आपके पास वर्टिकल आपके पास लाइंस होती है, उनके बीच में नंबर लिखा जाता है। सो दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं बात करता हूँ -3 का मॉडुलस, सो इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, साइन से हमारा कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम 0 की बात करेंगे, 0 ऑल्सो हमारे पास मॉडुलस क्या होगा, 0 ही आएगा। सो नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपलेस्ट में अगर हम बात करें, पॉजिटिव नंबर तो एज इट इज रहेगा, इट इज कॉल्ड मॉडुलस। तो यही हमारे पास मॉडुलस होता है। क्लियर है ये वाली चीज? सो अगर मुझे इस जनरलाइज वे में डिफाइन करना है, सो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सो हम थिंकिंग कर सकते हैं कि व्हेनेवर x इज पॉजिटिव, जब भी x पॉजिटिव है और इक्वल टू जीरो वाले केस में भी, सो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x। सो हम इसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल x के इक्वल हो जाएगा। जैसा x है वैसे ही हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। बट इन द केस ऑफ नेगेटिव वाले केस में क्या हुआ कि व्हेनेवर x इज नेगेटिव, जैसे लेट सपोज x इक्वल टू -3, सो जो मॉडुलस ऑफ x है वो 3 हो गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ -3, दैट इज 3। देखो तो मॉडुलस x 3 आ गया, तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, -x। इस तरह से ये लिखा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास एक डेफिनेशन आ गई, जनरलाइज डेफिनेशन, कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है वो क्या होता है, इफ x इज पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0 देन इट इज इक्वल टू x, बट इन द केस ऑफ नेगेटिव इट इज बिकम -x। ये हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है ये वाली चीज। तो सिंपलेस्ट में अगर हम समझे तो मॉडुलस क्या हो गया, इज जस्ट मेक वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है। सो अगर हम सिंपल वे में बात चले, लेट सपोज मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू 5। सो नाउ वी हैव टू केसेस कि x - 2 की वैल्यू, दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एक हो सकती है +5, एक हो सकती है -5, क्योंकि +5 पर भी ये मॉडुलस लगाने पर 5 आएगा और नेगेटिव आने पर भी ये 5 ही आएगा। तो x - 2 के दो केस आ गए, या तो 5 या -5। तो यहाँ से हम एक आइडिया लिख लेते हैं। सो आइडिया क्या है, फर्स्ट आइडिया, तो उससे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, उसके बाद हम उस आइडिया को और अच्छे बेटर तरीके से देखेंगे। सो मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। द प्रॉपर्टीज इज कि मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, बट नेगेटिव साइन के साथ वो ऑब्वियस वाली बात है, अगर ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेंगे तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। अगर मैं दो नंबर का ऐड करके मॉडुलस लूँ तो वो ऑलवेज लेस देन होगा इंडिविजुअल एडिशन ऑफ मॉडुलस के। ठीक है। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस का मॉडुलस लेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉडुलस के। मल्टीप्लाई इक्वल हो जाता है और डिवाइड भी इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, मॉडुलस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और कि किसी नंबर का स्क्वायर कर लो या फिर उसका मॉडुलस लेके स्क्वायर कर लो, सेम ही चीज आती है, क्योंकि अल्टीमेट वैल्यू पॉजिटिव ही बनने वाली है दोनों केस से। ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो जनरली में मॉडुलस में रिक्वायर होती है। चलो, सो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताया कि व्हेनेवर मॉड x इक्वल टू k, मतलब मॉड के अंदर की वैल्यू कुछ भी आपके पास लिखी हुई है और वो k के इक्वल है। सो इसका मतलब क्या होता है कि k, जो x की वैल्यू या तो k पॉसिबल होगी या फिर -k पॉसिबल होगी। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू बात करें, सो मॉड x इक्वल टू 5, सो हमें समझ में आता है कि भाई x की या तो वैल्यू मिलेगी 5 और मिलेगी -5। अगर मैं आपसे कहता हूँ मॉड के अंदर की वैल्यू है x - 3, इट इज इक्वल टू 1, सो आप क्या बोलोगे कि भाई मॉड के अंदर की जो वैल्यू है या तो 1 के इक्वल होगी या फिर -1 के इक्वल होगी। सो यहाँ से मेरे पास दो डिफरेंट केसेस आएंगे और उसी के बेस में मेरे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है ये वाली चीज? तो यहाँ से मेरे पास इस तरह से केसेस आते हैं। आई थिंक ये वाला पोर्शन तो आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ से मुझे क्या क्या मिला, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं। सो लेट सपोज मॉड ऑफ 3x - 2 इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक नंबर है एंड हमें बेसिकली हमें इससे क्या पता लगेगा कि 3x - 2 की वैल्यू या तो 7 के इक्वल हो जाएगी या फिर -7 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मॉड x इक्वल टू k होता है तो x की दो वैल्यू पॉसिबल होती है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो आएगी एक तो 3, एक आएगी -5/3। जब भी मेरे पास डिस्क्रीट नंबर्स आए तो उनको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, -5/3, 3, मतलब दो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गए। क्लियर ये वाली चीज? तो ये वाला आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम, ये फर्स्ट आइडिया है कि मॉडुलस कैसे, अगर आपके पास इस तरह से आए टर्म तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड आइडिया की तरफ मूव करते हैं कि व्हेनेवर वी से मॉड x लेस देन k, जब भी मॉड x की वैल्यू लेस देन k, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बात करूं, सो मॉड x लेस देन 5,
तो बताओ x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? तो x लेस देन 5 तो देखो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलर वे -5 से बड़े जो नंबर है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं। सो अगर आपके पास mod x लेस देन k है, जो x की वैल्यू होगी वो -k से k के बीच में होगी। बट इन द केस ऑफ इक्वल टू साइन ऑल्सो, कि लेस देन इक्वल टू वाले केस में वो क्या होता है, तो यहाँ पर इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा। सो x लेस देन इक्वल टू k और ग्रेटर देन इक्वल टू -k। एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि लेट्स सपोज 2x + 1 लेस देन 5। सो हमें क्या मिलेगा कि 2x + 1 की वैल्यू या तो -5 से बड़ी या फिर +5 से छोटी। अब सिंप्लीफाई करेंगे, इनइक्वालिटी वाला आइडिया यूज करेंगे, तीनों तरफ पहले -1 की है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन साइड क्या है, -3 से 2। सो mod x लेस देन k में हमारे पास दो केस आता है कि x की जो वैल्यू है वो -k से +k के बीच में है। सो यहाँ से हम इसमें ये वाला आइडिया डील कर सकते हैं। क्लियर ये वाली चीज। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी इसमें, कि अभी तक हमने देखा इक्वल टू वाला, लेस देन वाला, नाउ द ओनली पार्ट इज ग्रेटर देन k। whenever mod x is greater than k, then we have two cases. First one is x greater than k and second one is x less than -k। जैसे एग्जांपल के थ्रू बात करें कि अगर आपके पास लिखा हुआ है mod x greater than 6, तो आप क्या बोलोगे, x greater than 6 और x less than -6। तो आप चेक करो, लेस देन -7 लो, -7 का मॉड लोगे तो 7 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 6। तो ऐसे दो केस मिलते हैं। सो अगर इक्वल टू वाला साइन भी है हमारे साथ तो इक्वल टू वाले केस भी इंक्लूड हो जाएगा। सो मेरे पास अल्टीमेट क्या बनेगा, सो अल्टीमेट हमारे पास बनेगा कि व्हेनेवर mod x ग्रेटर देन k, दिस इज ग्रेटर, सो x लेस देन -k और x ग्रेटर देन k, ये हमारे पास दो केस बनते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है। एग्जांपल गिवन है हमारे पास कि व्हेनेवर 4x - 3 ग्रेटर देन 9, तो वी हैव टू केस। फर्स्ट वन इज 4x - 3 लेस देन -9 एंड 4x - 3 ग्रेटर देन 9। दीज आर द टू केस पॉसिबल। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन आया x लेस देन -3/2 और x ग्रेटर देन 3। सॉल्यूशन में प्रॉपर लिखा हुआ है। सो मेरे पास दो सॉल्यूशन आ गए, -∞ से -3/2 यूनियन 3 से ∞। ये हमारे पास दो केस आ गए। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जनरली हम मॉडुलस में यूज करते हैं। आई होप ये वाली वैरायटी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस है, एक बेसिक आइडिया केसेस की अगर हम बात ना करें तो एक दो बेसिक आइडिया होते हैं। सो फर्स्ट वन इज कि व्हेनेवर मॉडुलस इज इक्वल टू 0, कि आपके पास किसी भी मॉडुलस की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि एक्चुअल में वो नंबर ही 0 है, क्योंकि मॉडुलस 0 तब होगा जब मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। तो इसमें क्या बनेगा, x - 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2 हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। मॉडुलस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो जब भी आपके पास मॉडुलस नेगेटिव में लिखा हुआ हो तो आप बोलोगे ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसे 5 से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगेन सेकंड वाला भी सेम आइडिया है कि मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव से छोटी, नेगेटिव से छोटी कभी पॉसिबल ही नहीं है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है या इक्वल टू 0 होता है, तो इस केस में भी हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। mod 5x + 4 और ग्रेटर देन -4, तो इस वाले केस में क्या होगा कि मॉडुलस ऑलवेज नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा, चाहे x की आप कुछ भी वैल्यू ले लो। सो ये जो मॉडुलस है हर किसी वैल्यू पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इस केस में मेरे पास ऑल रियल वैल्यूज, मतलब जितने भी हमारे पास सॉल्यूशन है वो सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये डिफरेंट आइडिया आते हैं। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x² - 3x + 5 ग्रेटर देन -4, व्हाट इज द रेंज फॉर x सेटिस्फाई दिस। अब अगर हम इसे मेहनत करने लगे, सिंप्लीफाई करने लगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। हमें बड़ी आसानी से पता है कि राइट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन -4 होगा ही होगा। सो हम x की कुछ भी वैल्यू ले ले, ये कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होनी है। सो आंसर क्या हो गया, जस्ट यू पुट यू मार्क आंसर सी, क्योंकि सिंपल सा आइडिया, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, उसी के बेस पे ये वाला आइडिया यहाँ पर क्लियर हुआ है। क्लियर है ये वाली चीज। तो ये बेसिक आइडिया हमने देखी। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, सॉल्व x - 2 डिवाइड बाई x + 3 लेस देन 4। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आया है। अब देखो हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं काफी आसानी से। चलो कैसे करेंगे देखो। सो ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सो ये लिखा हुआ है mod x - 2। अब देखो ये पूरा समझो कि आप अंदर वाली वैल्यू कुछ भी है। सो mod x लेस देन 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x - 2 डिवाइड बाई x + 3 की जो वैल्यू है या तो होगी लेस देन 4
या फिर होगी ग्रेटर देन -4। दो केस मेरे पास आ गए। नाउ वी हैव टू केस। फर्स्ट वन, अब देखो मैं x+3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सिंपल सा रीजन है कि हमें नहीं पता कि जो x+3 है वो एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। क्योंकि अगर x+3 पॉजिटिव होता तो एक सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता, बट पॉजिटिव नंबर है नहीं, हमें पता नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हम पहले एक एक केस ले लेते हैं। तो फर्स्ट केस मैंने ये ले लिया कि x-2 डिवाइड बाई x+3 ग्रेटर देन 4, और दूसरा ग्रेटर देन -4, और दूसरा को इसका हो गया x-2 डिवाइड बाई x+3 लेस देन 4। दीज आर द टू केस जो हमारे पास पॉसिबल है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x-2 डिवाइड बाई x+3 प्लस 4 ग्रेटर देन 0, और एलसीएम वगैरह लेंगे। सो ये बनेगा मेरे पास 5x प्लस 10 डिवाइड बाई x+3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से मेरे पास पहला केस आ गया। दूसरा केस क्या बनेगा? सिंप्लीफाई करके x-2 डिवाइड बाई x+3 -4 लेस देन 0। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हम एक तरफ लेके सिंप्लीफाई कर रहे। अगेन एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास कंप्लीट बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से इसे कट करो तो ये बनेगा x+2 डिवाइड बाई x+3 दैट इज पॉजिटिव, और ये जो केस है वो क्या बनेगा? x-4x दैट इज -3x -12x -2 दैट इज -14 डिवाइड बाई x+3 लेस देन 0। अब देखो यहां से सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? ये इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -3 एंड -2, फिर हम प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया ही था। तो ये क्या बनेगा? तो यहां से मेरे पास सॉल्यूशन आएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। ये तो ये वाला केस आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर ये जो नंबर है इनमें कर लिया, इसमें हमारे पास राउंड ब्रैकेट ही आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट की बात होगी नहीं। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे? इसमें मेरे पास मिलेगा, अब देखो नेगेटिव को अगर मैं मल्टीप्लाई और कर लूँ तो ये बनेगा 3x प्लस 14 डिवाइड बाई x+3 पॉजिटिव। सो यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस, इसमें भी अगेन -3 एंड -14/3, -14/3 जो है वो और भी छोटा नंबर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा। सो प्लस माइनस प्लस, तो इस वाले केस में मेरे पास आएगा -∞ से -14/3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्लियर ये वाला क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक आइडिया देख रहे हैं कि मॉडुलस बेसिकली ब्रेक कैसे होगा। जनरली अगर मेरे पास सिंगल मॉडुलस होता है तो मुझे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर दो मॉडुलस एडिशन साइन के साथ लिखे हुए हैं। सो इनको कैसे ब्रेक करेंगे, क्या क्या इसमें आइडिया, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या अप्रोच है? देखो अप्रोच बहुत आसान सी अप्रोच है। अप्रोच में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसके जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब मॉडुलस की वैल्यू जहाँ जहाँ पर 0 हो रही है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। सो मुझे पता है कि ये तो 9 पर 0 होता है, ये 13 पर 0 होता है। तो जो मेरी नंबर लाइन है, जो हमारी रियल लाइन है, जो रियल नंबर लाइन, वो बेसिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। फर्स्ट पार्ट इज -∞ से 9, सेकेंड पार्ट इज 9 से 13, थर्ड पार्ट इज 13 से इन्फिनिटी। ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली मेरे पास 3 डिफरेंट सिनेरियो आ गए। फर्स्ट केस क्या होगा कि व्हेनेवर x बिलोंग्स टू -∞ से 9, हम इस तरह से लिखेंगे। अब -∞ से 9 का मतलब एक सिंगल पॉइंट लेके चेक करो। तो लेट सपोज मैंने 0 लिया। अब मैं 0 जैसे यहाँ पुट करूंगा तो ये नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। सो अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें पता है कि माइनस साइन के साथ बाहर आ जाएगा ये। तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये होगा -x-9 में, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी आएगा x-। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर चेक कर लो, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सब पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। सेकंड केस कौन सा हो गया? व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 9 to 13। सो 9 to 13 अगर x की वैल्यू हुई, सो देखो 9 to 13 के बीच में 10 ले लो, तो 10 जैसे ही मैं पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा बट ये नेगेटिव आएगा। तो ये बनेगा पॉजिटिव वाला एज इट इज, नेगेटिव वाला हमारे पास माइनस साइन के साथ बाहर आ जाता है। चलो लास्ट वाला देखो, x बिलोंग्स टू 13 टू इन्फिनिटी। तो जैसे ही x 13 से इन्फिनिटी आप कोई भी नंबर पुट कर लो 14, तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आएंगे इसका मतलब जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? x-9 प्लस x-13, ये मेरे पास हो जाएगा। सो कितना हो गया? ये हो गया 2x प्लस 9 प्लस 13 दैट इज 22। ये कितना हो गया मेरे पास? प्लस 13 माइनस 9 दैट इज 4, और ये हो गया मेरे पास 2x माइनस 22। ये मेरे पास अल्टीमेट 3 यहाँ पर सॉल्यूशन आ गए डिफरेंट। सो f(x) की वैल्यू क्या हो गई? f(x) की वैल्यू हो गई मेरे पास कि व्हेनेवर x बिलोंग्स टू -∞ से 9 दैट मीन्स -2x प्लस 22, कि व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 9 to 13 इट विल बिकम 4, और व्हेनेवर x बिलोंग्स टू 13 टू इन्फिनिटी
सो इट इज बिकम 2x माइनस 22। तो ये बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से ब्रेक होगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, पार्टीशन आएंगे, फिर उन पार्टीशंस पर इन मॉडुलस का बिहेवियर चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस इनके साथ लिखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। चलो सो ये हमने एक आइडिया देख लिया, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है fx इक्वल टू 45 प्लस सम मॉडुलस, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx एंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट इज मिनिमम। अब देखो 45 में आप कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, सो अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास जो वेरिएबल वाला पोर्शन है इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। अब मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमें पता है 0 हो सकती है, 0 छोटी पॉसिबल नहीं है, सो मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू वो 0 पॉसिबल हो सकती है, और वो किस पॉइंट पर होगी, जब ये 7x प्लस 9 मेरे पास 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू -9/7 हो जाएगी। सो वेन एवर x इक्वल टू -9/7 mod of 7 plus 9 equal to 0 in this at this point fx is minimum। सो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई 45, और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई मेरे पास -9/7। सो x इक्वल टू -9/7 पर ये मिनिमम मिलेगा, दैट इज 0 मिलेगा। नेक्स्ट वन देखो, 25 में से आप कुछ नंबर माइनस कर रहे हो पॉजिटिव, तो जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होगा वेरिएबल वाला, ऑटोमेटिक वैल्यू डाउन होती हुई जाएगी। तो अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैक्सिमाइज कैसे करेंगे, मैक्सिमाइज करने का सबसे आसान तरीका है कि जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट कर दो, मतलब वो 0 बना दो, क्योंकि मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 किस पॉइंट पर होगी, 0 होगी ये x इक्वल टू -5/8 पर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 25। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द इक्वेशन mod x - 5 प्लस ये समथिंग समथिंग समथिंग। अब देखो जब भी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाली फॉर्म है, बट ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है, यहाँ पर एक मॉडुलस साइन के साथ आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो ये mod x - 5 को जैसे ही मैं y में लिखूंगा तो ये क्या बनेगा, y² + 5/-24, ये मेरे पास बनेगा। और जैसे ही मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा y + 8 एंड y - 3। सो y की जो वैल्यू है या तो आएगी -8 या आएगी मेरे पास 3। तो सबसे ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल फॉर्म है कि कोई भी एक्सप्रेशन को अगर हम किसी नंबर के इक्वल मान ले और तो वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया, mod x - 5 को हमने y के इक्वल अज्यूम कर लिया, तो क्वाड्रेटिक बन गई, सिंप्लीफाई करा तो 2 वैल्यू आ गई। अब देखो mod x - 5 की वैल्यू या तो -8 आ रही है या फिर आ रही है mod x - 5 की वैल्यू 3 आ रही है, बट मैं समझ पा रहा हूँ ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला केस ही पॉसिबल होगा। तो यहाँ से मेरे पास x की क्या क्या वैल्यू आएगी कि पहला केस बनेगा x - 5 = 3, दूसरा केस बनेगा x - 5 = -3। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 और आ गई ये मेरे पास 2। तो 8 और 2 मेरे पास 2 x की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा, सम ऑफ ऑल रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। सो 8 + 2 दैट इज 10 हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो देखो हमने जो अभी तक सीखा बस वही अप्लाई किया, थोड़ा सा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक आइडिया कि रिड्यूसिबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है वाली चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर x। अब देखो दो पॉजिटिव नंबर <0 लिखे हुए, < 0। पॉजिटिव नंबर का एडिशन करने पर कभी <0 हो सकते हैं, <0 हो सकता है कि नहीं, तो वो = 0 पॉसिबल है, लेस देन कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। सो = 0 ये कब होगा, तो ये बेसिकली = 0 होगा whenever x² - 4 = 0, और ये 0 होगा whenever x² - 3x + 2 = 0। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आएगी +-2, और यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और 2। लेकिन अगर इनको इस पूरे एक्सप्रेशन को = 0 होना है तो इसी सेम पॉइंट पर ये दोनों 0 होने चाहिए, तो केवल एक ही पॉइंट है, दैट इज x = 2। तो x = 2 में ये वाला एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो कॉमन रूट इनमें क्या है, 2। तो आंसर क्या हो गया, x = 2 इज ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट एक्सप्रेशन। क्लियर है वाली चीज। तो कुछ बेसिक आइडिया आपको समझने चाहिए। एक तो आपको सिंपल वे में याद रखें, तो सिंपलेस्ट वे में अगर हम देखें तो ये मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपके इसमें डील हो जाते हैं। क्लियर ये वाली चीज। सो हमने आज मॉडुलस के आइडिया देख लिए, मॉडुलस के कंसेप्ट देखिए, क्या क्या चीज हमें मॉडुलस में ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या हमें आइडिया देखने चाहिए होते हैं, जो हमने डिस्कस किए। सो इंपॉर्टेंट आइडिया कौन सा है, इंपॉर्टेंट आइडिया हमारे पास जो है वो कौन कौन से है। तो फर्स्ट आइडिया तो 3-4 प्रॉपर्टी मॉडुलस की, और इसके अलावा हमें याद रखना होता है कि मॉडुलस पॉजिटिव है। पॉजिटिव मॉडुलस से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील हो जाते हैं। मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव से बड़ा तो हमेशा ही होता है।
ठीक है, ये मेजर जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने होते हैं। क्लियर, एक बार आप इनको रिवाइज कर लो, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।